Hello student and welcome to the 58th lecture for class 10th mathematics nurture. We are covering a chapter called trigonometry in last 3 or 4 lecture और थ्योरी हमने पूरी कवर कर ली है, कुछ भी बाकी नहीं है थ्योरी में, यानी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करना बाकी रह गया है, वो भी एनसीईआरटी के। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एवेल्युएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू, तो वैल्यूज पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। तो साइन 60 कॉस 30 और कॉस 60 साइन 30। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर वैल्यू आती है तो लिखो, नहीं आती है तो याद करो। ठीक है, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 होता है √3/2 और कॉस 60 होता है हाफ और साइन 30 होता है हाफ, है ना। वैसे भी बट ऑब्वियस है कि दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू बराबर होगी, यानी साइन 60 कॉस 30 के बराबर है और कॉस 30 साइन 60 के बराबर है, और कॉस 60 साइन 30 के बराबर है और साइन 30 कॉस 60 के बराबर है। वैल्यूज़ तो बराबर ही होंगी, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जाएगा 3/4 और ये जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है। और वैसे अगर आप कॉस 30 को लिख देते हो साइन 60, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं हम ना, सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 लिख लिया और इस साइन 30 को आप लिख सकते हो कॉस 60, तो ये कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो वहाँ से भी आंसर 1 आ रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 1 का स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 होता है 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, तो कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ये तो ज़ीरो ही हो रहा है। ठीक है ना, ये कैंसिल तो नेट आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कॉस 30 और साइन 60 तो बराबर होता है ना कॉम्प्लीमेंट उससे। तो वैल्यू भी रख के चेक कर लो और वैसे भी रख लो, तो आंसर 2 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, कॉस 45 होता है 1/√2 और सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, है ना। और कॉसेक 30 कितना होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/√2 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 1/2। तो इसको आप एलसीएम लोगे तो ये 1/√2 नीचे हो जाएगा 2√3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स, सॉरी ये √2 टाइम्स प्लस 2 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, यही का यही आंसर एज इट इज़ लिख देने का है और कुछ नहीं करने का है। ठीक है, आई होप से क्लियर होगा ये वाला पार्ट भी। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में आपको ये दिख जाएगा, 5th पार्ट। ठीक है ना, इसको हम कर लेंगे अभी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है 1, कॉसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3। वैल्यूज़ इस टिप्स पे होनी चाहिए, वैल्यू टिप्स पे नहीं होंगी एग्जाम में। टेबल बनाने का कभी मत सोचना, वैल्यू को दिमाग में रखो, खूब प्रैक्टिस करो, खूब याद करो, तो अपने आप वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद है। ठीक है, सेक 30 होता है कॉस 30 का उल्टा, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 उसका उल्टा। कॉस 60 होता है √3/2, ठीक है, नहीं सॉरी, कॉस 60 होता है 1/2, सॉरी वेरी मेरे भी भूल गया वैल्यू। कॉस 60 होता है 1/2 और कॉट 45 1 -1। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इधर इधर का एलसीएम आ जाएगा 2√3 और इधर आ जाएगा √3 प्लस 2√3 और -4, ये आ जाएगा। और इधर आ जाएगा एलसीएम अगेन 2√3 और 4 प्लस √3 -1, नहीं -2√3, ये आ जाएगा। तो ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सॉरी हाँ, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर √3 -4 प्लस 2√3 और नीचे क्या बचेगा √3 प्लस 4 -2√3। तो यही आंसर है। इसको चाहो तो आप रैशनलाइज कर लो, ये अब ये इस ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नहीं है, इसको चाहो तो आप रैशनलाइज कर लो। कैसे, देखो √3 -4 प्लस 2√3 है ना, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा। √3 -4 प्लस 2√3 ये है, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, और √3 प्लस 4 -2√3, √3 प्लस 4 -2√3,
तो इसके अंदर आप रैशनलाइज कैसे कर सकते हो? रैशनलाइज ऐसे कर सकते हो कि इसमें से माइनस आप कॉमन ले लो, यानी न्यूमेटर में माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 2√3, है ना। एज इट इज़ जो नीचे लिखा हुआ है वही लिखा हुआ आ जाएगा, प्लस के फॉर्म के साथ √3 प्लस 4 माइनस 2√3। अब इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यानी √3 प्लस प्लस है ना, तो इनको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 अपॉन √3 माइनस 4 माइनस 2√3। तो ऊपर तो √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, √3 माइनस 4 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम चीज़ लिखी हुई है ना, और नीचे a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, और -4 माइनस 2√3 का स्क्वायर बन जाएगा। सॉल्व कर लेना, इसका आएगा 3 + 16, 4 3 = 12, है ना। और फिर -2ab तो 8√3 माइनस bc तो 2 2 4 4 4 16√3 एंड प्लस 2 2 4 × 3 12, ये आ जाएगा न्यूमेटर में, तो ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 3 - 16, 2 2 4 4 3 12, तो -12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 16√3 आ जाएगा। चाहो तो और रिलेशनलाइज कर लेना इसको, मतलब इस तरह से सिंप्लीफाई होगा। आई होप सो क्लियर। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप एग्ज़ाम में, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है तो यही सही है, ठीक है। न्यूमेरिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैंने बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया दे रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे शो कराओ, मुझे दिखाओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो वैल्यू पुट कर दो 5 × 1/4, 4 टाइम्स sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, तो ये जाएगा 5 × 4/3, 2/√3 का होल स्क्वायर 4/√3, और ये होता है -1, tan स्क्वायर tan 45 से 1 होता है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, तो 1 लिख दो आप आँख बंद करके, ठीक है ना। ये तो आइडेंटिटी हो गई है, 1 हो गया। और नहीं तो वैल्यू भी रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, वो भी 1 होता है, तो ये कितना आ रहा है 5/4 माइनस 20/3, नहीं 5/4 प्लस 20/3 -1, सो सिंप्लीफाई कर लो, 12 एलसीएम हो गया, तो 5 3 = 15, 24 = 80 एंड -12, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है 95 - 12, 95 - 12 कितना होता है 5 - 2 3, और 95 - 12 83 होता है ना, 83/12 इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1 + tan स्क्वायर 30, तो ये भी 1/3 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो तो 2/√3 हो जाए, और नीचे कितना आ रहा है 4/3 हो रहा है। तो अब आप नोटिस करो कि ये 3 एकदम ये 3 और ये √3 कैंसिल होके आप चाहो तो ऐसे लिख लो 2/√3 × 3/4, तो ये √3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 3√3 आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है √3/2, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, बिल्कुल sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, बाकी किसी की वैल्यू √3/2 नहीं होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से ये कर लेंगे हम। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद 1 - tan स्क्वायर 45, सेकेंड पार्ट देखें, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45, तो कैसे लिख लेंगे इसको हम 1 - tan स्क्वायर 45 वैल्यू पुट कर दो बस, 1 - 1 और 1 + 1, तो ये तो 0 हो रहा है, तो साइन tan 90 तो अनडिफाइंड होता है, 1 हो नहीं सकता है, sin 45 1/√2 होता है, तो 0 ऑप्शन इसका करेक्ट, ठीक है। sin 2a = 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a = 0 डिग्री, तो sin 0 अगर 2a रखोगे तो 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, तो ये ट्रू है यहाँ पे। 30 डिग्री रखोगे तो ये हो जाएगा sin 60 डिग्री = 2 टाइम्स sin 30 डिग्री, ऐसा ट्रू होता है क्या? नहीं, sin 60 तो √3/2 होता है, और 2 टाइम्स sin 30 1 होता है, तो बस ए ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन मिल गया ना, तो अपने आप ही करेक्ट हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स tan 30 डिग्री ये होता है, अगेन मैं कह चुका हूँ 1/√3 होता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, तो ये 2/√3 अपॉन 3 - 1 2/3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 आ जाएगा, डैट इज़ नथिंग बट tan 60, डायरेक्ट आंसर।
होप सो क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, है ना, अपनी कॉपी में खुद करने हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 माइनस 1 ये तो कर चुके हैं आप, है ना, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan a प्लस बी √3 है, तो tan की किस वैल्यू के लिए √3 वैल्यू आती है, यानी tan a प्लस बी अगर √3 के बराबर है तो हम इस √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan हमें पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो a प्लस बी और एंगल बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा है, तो tan की किस वैल्यू के लिए एंगल 1/√3 होता है, tan 30 के लिए, तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। अब आप सवाल करोगे सर tan 30 आपने √3 लिखा है, तो cot 30 डिग्री भी तो √3 होता है, तो cot क्यों नहीं लिखा बेटा? कॉट इसलिए लिखा कि जो एंगल यहाँ पे मेंशन है ना, LHS में जो एंगल मेंशन है, LHS में जो एंगल मेंशन है वही RHS में, उसी जो RHS में जो वैल्यू है उसको उसी एंगल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा सिंपलीफाई होगा, तब हम एंटी tan ले सकते हैं। यानी अगर हम ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि साइन A इज इक्वल्स टू साइन B होता है तो एंगल A और एंगल B बराबर है। लेकिन अगर साइन A इज इक्वल्स टू कॉस B होता है तो हम नहीं कह सकते कि क्या चीज़ है। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ बराबर है ना, तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। इसीलिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। बस कुछ नहीं, इनको ऐड कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a तो 45 डिग्री हो गया एज सिंपल, और b आपका 15 डिग्री हो गया। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी, नो, नेवर। कैसे कर सकते हैं, आप वैल्यू रख लो, a को रख लो 60 डिग्री और b को रख लो 30 डिग्री, तो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 90 वो तो 1 होता है, और साइन a कितना हो जाएगा √3/2, और साइन b कितना हो जाएगा 1/2। तो √3/2 1/2 1 होता है क्या, नहीं, बिल्कुल सिंपल है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है कि आप देखो साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो 0 से 90 डिग्री के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। ये क्या है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है। टेबल निकालो और टेबल में ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जा रहे हो, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जा रहे हो, तो वैल्यू की 0 से लेके 1 तक इंक्रीज़ हो रही है। और कॉस में उल्टा होता है, जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, कॉस 45 और कम हो गया, कॉस 30 और कम, कॉस 60 और कम हो गया, कॉस 90 तो 0 होता है। यानी 0 से 90 डिग्री में जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो, एंगल को इंक्रीज़ कर रहे हो, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। तो वैल्यू कॉस थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, नो, ये फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा, आंसर क्या होगा, डिक्रीज़ एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। वैल्यू से आपको चेक करना पड़ेगा, जो टेबल बनी है ना उसी में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आ जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है फॉर, ये अभी हमने बताया कि ये फॉल्स है, किसी वैल्यू के लिए बराबर होता है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एंगल है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो रख के देख लो, कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट ए, तो जब साइन ये हो जाएगा कॉस 0 तो 1 होता है, साइन 0 होता है, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो रहा है, तो येस इट इज़ ट्रू, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा है। एक्सरसाइज 8.3 आ जाते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेज सिंपल हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था कि अगर आपको थ्योरी समझ में आती है तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम बच्चों का खेल हो जाता है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए, वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए, फॉर्मूले आइडेंटिटी सबको अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप चैप्टर पे हाथ लगाओ, तब आप क्वेश्चन को छुओ। और अगर आपको थ्योरी याद नहीं है, वैल्यूज़ याद नहीं है, फॉर्मूले को आपको याद नहीं है, रट्टा नहीं मारा हुआ है, तो थ्योरी को छूने की भी ज़रूरत नहीं है, थ्योरी को बिल्कुल भी छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.3, साइन 82, तो 18 और 72 का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री, ये हम कॉम्प्लीमेंट में पढ़ चुके हैं। कैसे, साइन 18 को लिख दो 90 - 72, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा, बट ऑब्वियस है। कौन से फॉर्मूले से हो रहा है, साइन 90 - थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये वाले फॉर्मूले से हो रहा है। तो ये cos 72 अपॉन cos 72 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। tan 26 और cot 64, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री हो रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है ना।
मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, जाके लास्ट क्लास खोलो। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। कॉट और टेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और सेक और कॉसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो चैप्टर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रही है तो पॉज करके वापस से रिवाइंड करके सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, पुराने लेक्चर निकालो, सुनो, देखो मैंने क्या बोला है, थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करी है, बहुत डिटेल में वहाँ पे टाइम दिया हुआ है। कॉट 48 कॉस 48 साइन 42, तो 48 प्लस 42 कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट एंगल है ये। तो कॉस 42 8 ऐसे ही लिखा रहने दो, साइन 42 को आप कॉस 48 में कन्वर्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 0। 31 59 अगेन कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको चेंज करके लिख दो कॉसेक 31, कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट को, तो अगेन आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। tan 48 इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉट, tan 48 को मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, tan 48 का कॉम्प्लीमेंट होता है cot 42। आई होप सो याद होगा, 48 प्लस 42 90 डिग्री होता है। tan 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है cot 67, 23 प्लस 67 कितना होता है 90 डिग्री। बाकी tan 42 को एज इट इज़ रहने दो और tan 67 को एज इट इज़ रहने दो, तो ये cot 42 इंटू tan 42 1 हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चाहो तो tan 42 cot 42 को लिख दो 1 अपॉन tan 42, तो tan 42 कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह cot 67 और tan 67 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो हैंस प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ फर्स्ट वाली पार्ट। अब आ जाते हैं cos 38 cos 52 sin 38 cos 52, बिल्कुल सिंपल है ये वाला पार्ट भी। कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मज़ा आ रहा होगा कि यार ये तो एकदम सिंपल चैप्टर्स है। cos 32 cos 52, तो इस 52 को आप चेंज कर दो, किस में, दोनों को ही चेंज कर दो। cos 38 को लिख सकते हैं sin 52, है ना, कॉम्प्लीमेंट यही होता है बिल्कुल। और cos 52 को लिख सकते हैं sin 38, और माइनस भी क्या लिखा हुआ है sin 38 sin 52, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपने आप प्रूफ हो रहा है, शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। tan 2a cot a माइनस 18, तो tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी tan a इज इक्वल्स टू cot b अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी क्या होगा 90 डिग्री होगा, यही मतलब होता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, ये थ्योरी पढ़ने से पहले आपको अच्छे से आना चाहिए थ्योरी, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि tan 2a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 18, tan 2a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 18, तो हो जाएगा tan 2a इक्वल्स टू कॉट ऑफ a माइनस 18, और फिर कॉट इसको लिख लो आप, ये दोनों कॉट है ना, कॉट, तो कॉट के अंदर आप इसको लिख लो कॉट tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि tan और cot दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और अगर ये बराबर हैं तो इनका सम 90 डिग्री होगा, कंफर्म होगा। तो 2a माइनस 18 डिग्री 2a प्लस a माइनस 18 डिग्री कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 108 डिग्री, तो a आ जाएगा आपका 3 3 9 और 3 6 18 36 डिग्री, तो a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 36 डिग्री। अगेन मैं समझा रहा हूँ कि tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, अगर ये बराबर हैं स्टूडेंट, अगर ये बराबर हैं तो यानी इनके एंगल का सम 90 डिग्री है। ठीक है, अगर लेकिन ऐसे लिखा होता है ना tan a इज इक्वल्स टू tan b, तो ये तो ऑब्वियस है कि a इक्वल्स टू b है ना। और अगर हम ऐसे लिख दें कि tan a इज इक्वल्स टू cot b, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी 90 डिग्री है। ये समझ में आने वाली चीज़ है कि, है ना, ये समझ में आने वाली ऐसी चीज़ क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला में पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot b के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है। यानी अगर हम लिखें tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, अगेन मैं इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया a, और b कितना हो गया, थीटा कितना हो गया b, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है a प्लस बी 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, अगर चाहो तो लिख लो एक बार अपनी कॉपी के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली चीज़ें। साइन a इक्वल्स टू साइन b, तो ये इम्प्लाई करेगा कि a इज इक्वल्स टू b है।
और हम लिख लें कि साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी 90 डिग्री है दोनों वेज में, है ना। कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन बी, इस केस में भी ए प्लस बी 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट की वजह से। इसी तरह आप टेन के अंदर चले जाओ, टेन ए इज इक्वल्स टू टेन बी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए इक्वल्स टू बी है। और फिर अगर आप लिखो टेन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस बी 90 डिग्री है। आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी, देखो ये आ गया प्रूव्ड 90 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था और प्रूफ ही हो गया। तो बहुत सिंपल है, ए को आप लिख लो थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, लेकिन मतलब ए को हमने बोल दिया थीटा, ठीक है। तो या तो फिर इसको आप कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले से कैसे लिख सकते हैं, कॉट बी को चेंज करके लिख दो। ये टेन ए लिखा हुआ है ना, तो कॉट बी को हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, कॉट बी को हम टेन के टर्म्स में लिखना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट से लिखेंगे 90 माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कॉट बी की वैल्यू टेन 90 माइनस बी के बराबर होती है। आई होप सो आपको याद होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। मेरी लैंग्वेज पे गौर करना, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। अब थीटा की वैल्यू अगर बी है तो टेन 90 माइनस बी कॉट बी के बराबर होगा ना, वहाँ से लिखा हुआ है, दिख रहा है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे। तो अब टेन दोनों बराबर हैं, तो यानी ए किसके बराबर हो गया, 90 माइनस बी के बराबर हो गया। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ्ड। फोर्थ पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं इस पेज का, वो है सेक 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक। सेक और कॉसेक कॉम्प्लीमेंट होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखाया है, ये भी लिख लो कि सेक ए इज इक्वल्स टू सेक बी, या कॉसेक ए इक्वल्स टू कॉसेक बी, तो ए और बी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सेक ए इज इक्वल्स टू कॉसेक बी, तो उनका सम कितना होगा, ए प्लस बी, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ये कॉम्प्लीमेंट की थ्योरी से आ रहा है, ठीक है। तो सेक 4a इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 22, तो ये 4a और a माइनस 20 का सम 90 डिग्री होगा। तो 5a इज इक्वल्स टू 110 होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22 डिग्री हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, 22 डिग्री, है ना। वेयर 4 इज़ एन एक्यूट एंगल, तो 4a भी एक्यूट एंगल आ रहा है, वो टाइम से कितना हो रहा है, 88 डिग्री हो रहा था, एक्यूट ही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इफ़ a and a b c are the interiors of triangle a b c, then show that sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। बिल्कुल सिंपल है, ट्रायंगल है a प्लस b प्लस c, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, हमें पता ही है। तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो निकाल लो b प्लस सी कितना होता है 180 माइनस ए। इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो b प्लस सी बाई 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस ए बाई 2, अलग अलग कर दो, तो ये 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ रही है, b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे साइन b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या लिख दोगे 90 माइनस ए बाई 2, और वो हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। तो ये कितना हो गया, कॉस ए बाई 2 हो गया। चाहो तो यहाँ पे दोनों तरफ साइन ले लो, है ना। b प्लस सी बाई 2 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2 लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ साइन ले लो। तो साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 कितना होता है, कॉस थीटा, दैट इज कॉस ए बाई 2, हैंस प्रूव्ड। 6th क्वेश्चन भी हो रहा है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 67 एंड 75 इन टर्म्स ऑफ 0 to 40। लास्ट क्लास में इस तरह का क्वेश्चन किया था, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है। 67 0 से 45 के बीच में नहीं आता है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कॉस 3 23 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा साइन 15 डिग्री हो गया। कॉस 23 और साइन 67 बराबर होते हैं, और साइन 15 कॉस 75 बराबर होते हैं। तो वहाँ से ये प्रूफ हो रहा है सिंपल, ठीक है ना। सिंपल है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर दिमाग के जोर नहीं दोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हो पाएगी। एक्सरसाइज 8.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बड़ी भी है। तो एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो ठीक है। तो टैन ए को तो कॉट ए में के टर्म्स में लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। टैन ए को हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए लिख दो, ये हो गया। साइन ए जो होता है उसको आपको पहले तो सेक ए लिख लो। सेक ए कितना आएगा, सेक ए आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट, यही आएगा।
प्लस माइनस के साथ। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये होता है ना आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर है। tan ए हमें पता ही है कितना लिखा आपने, 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये तो क्या आ गया सेक ए, प्लस माइनस के साथ आएगा। ठीक है, इसका उल्टा कॉस ए होता है ना, इसका उल्टा क्या होता है कॉस ए होता है, तो लिख दो। तो कितना आया आपके पास, सेक ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए के टर्म्स में लिखना है इसलिए हम कुछ और चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो वहाँ से कॉस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस नहीं साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो कितनी है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा साइन ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो एंगल ए के सारे वैल्यू सेक ए के टर्म्स में लिखने हैं, तो साइन ए को भी लिखना है सेक ए के टर्म्स में, कॉस को भी लिखना है, तो कॉस तो वैसे ही उल्टा 1 अपॉन साइक ए, यानी कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए। तो कॉस अगर 1 अपॉन सेक ए होता है तो साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए लिख दो, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, सेक ए के टर्म्स में, तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। इस तरह से आपको सारे पार्ट्स करने हैं। फिर इवेल्यूएट साइन 63 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री, ये वैल्यूएट करना बहुत आसान है। साइन 27 डिग्री को लिख लो कॉस 63 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, इसको लिख लो साइन स्क्वायर 73 डिग्री। तो ऊपर नीचे 1 और 1 हो रहा है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन 25 को लिख लो कॉस 65, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, कॉम्प्लीमेंट है ना। और कॉस 25 को लिख लो साइन 65, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 65, तो आइडेंटिटी से 1 आ रहा है। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। 9 टाइम्स सेक स्क्वायर है माइनस 9 टाइम्स टैन स्क्वायर है, तो 9 कॉमन ले लो, तो अंदर बच रहा है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, जो कि 1 होता है। तो 9 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, इसको हम बार बार अब नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये कैसे होता है 1 इंटू टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 इंटू कॉट थीटा माइनस, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप आपको समझ में आएगा। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, है ना। अगर हमारा टाइम कम बच रहा है, 2 मिनट बच रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पूरी आइडेंटिटी भी सॉल्व करनी है। तो 1 इंटू 1 1 इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा, ये मल्टीप्लाइड हो गया। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 1 होता है ना, क्योंकि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, टैन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा टैन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। और फिर फाइनली सेक थीटा है, तो सेक थीटा और प्लस सेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब देख लो कि ये 1 प्लस 1 2 हो रहा है, और कहीं से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है यार, ये कॉसेक थीटा है, कॉस नहीं है, ये कॉसेक थीटा है। ठीक है, तो टैन थीटा कॉसेक थीटा, तो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन, यहाँ से अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, टाइम ख़त्म हो गया ऑलरेडी। तो 4th तक आज की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास से पहले आप अपने सारे होमवर्क भेज दो, एक्सरसाइज 8.4 से पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं प्लस नोट्स हैं वो सब भेज दो, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।